आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बहुत ही कॉमन ईडियम्स जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईडियम्स होते क्या हैं। एक ईडियम इंग्लिश वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिन वर्ड्स का असल मतलब कुछ और होता है लेकिन इनका इस्तेमाल किसी और मतलब से किया जाता है। ईडियम्स इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपको इनका इस्तेमाल आना ही चाहिए क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन्स इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। पहला इडियम है टू बी ऑन थिन आइस या स्केटिंग ऑन थिन आइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इनका मतलब कुछ और होता है लेकिन इनका इस्तेमाल किसी और मतलब से किया जाता है, जैसे कि ऑन थिन आइस या स्केटिंग ऑन थिन आइस। इस इडियम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इंसान कोई रिस्की काम करे जिसकी वजह से वो मुसीबत में आ जाए, या जब कोई किसी तरह की डेंजरस सिचुएशन में होता है तब भी हम इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोचिए, आप बर्फ़ की एक पतली लेयर पे खड़े हैं, एक थिन लेयर पे खड़े हैं, यानी आप एक डेंजरस सिचुएशन में हैं क्योंकि बर्फ़ की वो पतली लेयर टूट सकती है और आप नीचे पानी में गिर सकते हैं। अगर आप बर्फ़ की पतली लेयर पे आइस स्केटिंग करेंगे तो आपको ये पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, यानी कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से आप डेंजरस सिचुएशन में आ जाए या मुसीबत में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू कीप अराइविंग लेट टू वर्क सून यू विल बी ऑन थिन आइस। अगर तुम काम पर देरी से आते रहे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे, क्योंकि अगर ऐसा बार बार होता रहा तो आपका बॉस आपको जॉब से निकाल सकता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, आई एम ऑन थिन आइस विथ माई टीचर बिकॉज आई हैवंट डन माई होमवर्क 2 टाइम्स दिस वीक। मैं मुश्किल में आ गया हूँ क्योंकि मैंने इस हफ्ते में 2 बार अपना होमवर्क नहीं किया। मैं एक मुश्किल सिचुएशन में हूँ क्योंकि मुझे होमवर्क ना करने की सज़ा मिल सकती है। ही इज़ स्केटिंग ऑन थिन आइस बाय लाइंग टू पुलिस। पुलिस से झूठ बोलकर वो खतरे में आ गया है। अगला इडियम है टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी ही दवाई का मज़ा चखना। इसका मतलब हो सकता है अपने किए की सज़ा मिलना, या जैसे को तैसा, या जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कोई किसी के साथ बुरा करे और फिर उसी के साथ बुरा हो जाए। जैसे कि माई बॉस इज़ सो रूड बट फाइनली समबडी हैज़ आंसर्ड बैक एंड नाउ ही हैज़ गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। मेरा बॉस बहुत ही रूड है मगर आखिर किसी ने उसी को उल्टा जवाब दे दिया और उसे अपने किए की सज़ा मिली, यानी कि मेरा बॉस जो दूसरों से रूडली बात करता है उसी से किसी ने रूडली बात की एंड ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी कि उसी के साथ वैसा हो गया जैसा उसने दूसरों के साथ किया। अगला सेंटेंस, डोंट बी रूड टू अदर्स, यू वोंट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। लोगों के साथ बदतमीज़ी मत करो, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इस इडियम का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जाता है टू गिव समवन अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी कि किसी के साथ बुरा करना जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, यानी बदला लेना। यू ऑलवेज इग्नोर हिज कॉल्स एंड नाउ ही इज़ डूइंग द सेम, ही इज़ गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तुम कभी उसका फ़ोन नहीं उठाते, अब वो भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो तुमने उसके साथ किया। एक तरह से वो बदला ले रहा है। अगला इडियम है टू हिट द सैक या टू हिट द है। टू हिट द सैक या टू हिट द है का मतलब होता है सोने के लिए जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। दूसरा एग्ज़ाम्पल, आई यूजुअली हिट द सैक एट 10 PM। मैं अक्सर 10 बजे सोता हूँ। चौथा इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। इस इडियम का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें ये कहना हो कि कोई चीज़ कभी नहीं होने वाली। इसका इस्तेमाल सरकास्टिक वे में किया जाता है क्योंकि पिग्स कभी नहीं उड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल एडमिट ही इज़ रॉन्ग व्हेन पिग्स फ्लाई। वो मानेगा कि वो गलत है जब पिग्स उड़ेंगे, यानी वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, पॉलिटिशियंस विल स्टॉप लाइंग व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी नेता कभी झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे। पांचवा इडियम है टू मिस द बोट, यानी किसी काम को करने में देरी करके उसे करने का मौका गंवा देना। या जैसे कि आपको कहीं पहुंचना है और आप घर से देरी से निकलते हैं जिसकी वजह से आपकी बस मिस हो जाती है, यानी आपको कहीं पहुंचना था लेकिन आपने उस जगह पर वक्त पर पहुंचने का मौका गंवा दिया। या फिर कहीं सेल लगी थी जहां से आपको कोई स्मार्टफ़ोन ख़रीदना था, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचते हैं वो सेल ख़त्म हो जाती है और आप सस्ते दाम में वो फ़ोन ख़रीदने का मौका गंवा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, ही मिस द बोट व्हेन ही डिड नॉट अप्लाई फॉर हिज जॉब इन टाइम। उसने मौका गंवा दिया जब उसने वक्त पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब वो लेट हो चुका है तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डोंट बाय शेयर्स इन द कंपनी राइट नाउ
यू आर गोइंग टू मिस द बोट। अगर आपने अभी शेयर्स नहीं खरीदे तो आप मौका गंवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।